بالکل हम किसी का उस चीज़ में नहीं जाते हैं। देखिए एक तरीक़ा कार होता है पार्टी में, जो कि जाम साहब पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी नहीं है, खुद इस्तीफ़ा दिया, ट्विटर में उसका इस्तीफ़ा है, फिर भी वो कहते मैं हूँ, उसको भी मैं इस चीज़ में नहीं कहते हैं। जब आप अपने बाप पार्टी के किसी मेंबर के अगेंस्ट तहरीक लाते हो, उससे पहले बहुत प्रोसीजर हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। मीटिंग करें, उनको बुलाएं कि भी हमारा एतमाद नहीं रहा। विद इन पार्लियामेंट्री ग्रुप में आपको अगर मेजॉरिटी है तो आप वहाँ पे शो करें कि भैया मेजॉरिटी आपको नहीं चाहता है, आप नहीं हो। तो ये नहीं है कि आप अपने पार्टी के अगेंस्ट तहरीक जमा करो। हाँ, हमने भी किया, लेकिन मेजॉरिटी हमने वो किया, फिर शो किया, फिर उधर गए। इसमें ये है कि अगर हमारे पार्टी का कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो भी जाए, मेरे ख्याल में हमारे सबकी नाकामी है। मैं अपनी पार्टी अपना नाकामी समझते हैं कि हमने कोई कमाल नहीं किया, अपने मेंबर को वो किया, क्योंकि बाप एक मजमूए का नाम है, एक ग्रुप जो अवामी ताकत से यहाँ पे आए, तो अगर उसमें एक को भी तकलीफ़ होता है समझ फिर हमें होगा। लेकिन उन्होंने पहल कर दिया था, लेकिन हमने वो सिर्फ कानूनी चाराजोई के लिए कि मेजॉरिटी हमारे पास है। पार्लियामेंट्री ग्रुप जो 63A जो आइन का हुए, उसमें ये है कि शिकायत उसमें क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप को इख्तियार हासिल है कि जहाँ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का फैसले को अहमियत दिया जाता है। अगर मेजॉरिटी इधर 17 बंदे थे, वहाँ पे 7 बंदे थे, तो मेरे ख्याल मेजॉरिटी हमारे पास था, तो हमारा हक बनता था कि वो हमारे साथ होते। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें लेटर लिखा, तो हमने उसकी जवाब में लेटर लिखा। लेकिन लेटर लिखने का मकसद ये नहीं है कि किसी को हमने इस्तेकाक मजरू करना है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना है चीज़ें। बाकी ये कि ज़ातियत किसी के न करना है, और ना हम किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के हक़ में हैं और न करें। देखिए हर पार्टी में दड़े हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है, एक दूसरे के मौक़िफ़ का अपना मौक़िफ़ है, और लेकिन इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे, और मैं ख़ुद उसमें पहल करूँगा। कहीं पे कमी बेशी है, मैं ख़ुद उनसे रब्ता करूँगा, और इंशाअल्लाह इसी हफ़्ते 10 दिन में पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। जी, कामी ने देखिए, हमने मेरा एक असूल है कि अगर साथ की कोई चलता है तो हम एक साथ चलें। अगर जिस दिन उसने आगे पीछे करता है, मैं कहता हूँ हम क्योंकि हम टाइम ज़ाया नहीं करना। हमें ये है कि मैं इसका मेहनत करूँ, उसका अगर कोई चीज़ सीट आगे पीछे के लिए मैं मेहनतें करता रहूँ, तो इसका ये होता है कि हम अपने सीटों के पीछे भागेंगे, आवाम के लिए कुछ नहीं करें। तो बात ये है कि कोई रद्दमल उसका नहीं है। हाँ, BNP मैंगल और जमीयत इस्लाम पी के मैं के दोस्तों को मैंने कहा है कि अगर वो काबिने में शामिल होते हैं तो हम खुशी से इस चीज़ के लिए तैयार। क्या ये सारे MPs जो आवाम से वोट लेके आते हैं, वो उस बंदे को देंगे जो सारे दिन सोता रहे? अगर कोई सोते हुए भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है, कोई कर रहा है। ये नहीं है कि ये सोने वाली कहानी है या करप्शन वाली है, इल्ज़ाम आता है। आप मीडिया हैं, आप लोगों के आँख हैं, आप उनके कान हैं, आप सब चीज़ें दिखा सकते हैं। आपके सामने चीज़ें हैं, आप दिखा दें कि इस तरह का कोई ऐसा कोई चीज़ सामने आया है कि इस तरह का हुआ। हाँ, देखिए गवर्नमेंट है, 19-20 तो होता रहता है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कहीं पे भी कोई कोताही नहीं, और कभी भी आप नहीं देखेंगे मैंने किसी भी पर्सनैलिटी या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट बयान दिया। ये मेरा शेवा नहीं है, ना मैं इन चीज़ों पे जाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दिया, उस ज़िम्मेदारी को खुश असलूबी से, और ये भी नहीं है कि ये भी कहूँगा कि पुरानों ने नहीं किया मैं करूँगा। उन्होंने किया नहीं किया, उनका ज़मीर है। हर एक बंदा चाहता है कि वो काम करे, अगर उसने नहीं किया है, क्या कमी बेशियाँ थे। मेरा काम ये है कि मैंने जो मुझे टाइम मिला, मैं उस टाइम को किस तरह आवाम के लिए इस्तेमाल करूँ और काम। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम बाप पार्टी के तमाम दोस्त जो भी इधर थे या उधर थे, मेरे लिए बराबर हैं इंशाल्लाह। मेरा कोई वो नहीं है, और हमने जिस दिन से चेंज लाया है, उसमें हमारा ये था कि हम एक दूसरे को इकट्ठा करें, लेकिन नहीं कर सके। मैं अभी भी इंशाल्लाह उनके साथ टच में रहूँगा और कोशिश करूँगा
रब्ता कر के कि एक हो जाएं और बाप पार्टी और तमाम जो हम इत्यादी पहले एक थे अभी भी एक हो जाए इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हमें इकट्ठे होके सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। हमारा काम यहाँ पे आपस में लड़ने का नहीं है, टाइम बहुत कम है। इस टाइम में अगर हम इन चीज़ों को लेके रहेंगे, मेरे ख्याल में हम लोगों के तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरेंगे और लोगों के काम नहीं करेंगे। अल्लाह हमसे पूछेगा कि आप लोगों को जिम्मेदारी दी, आप लोग इसमें कहाँ तक आपने कामयाबी हासिल किया। मैं फिर भी अपने उन दोस्तों से जो उन्होंने तहरीक लाया था, मैं फिर भी इंशाल्लाह उनसे रब्ता करूँगा और मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। और हम साथ एक दूसरे के लिए इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन करें ताकि हम आवाम की खिदमत करें और सूबे की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। बहरहाल ये चीज़ें हैं, सियासत का हिस्सा है, आते हैं और इसी से ये हुस्न भी सियासत ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि तहरीकें आते हैं, इसमें हमें एक्टिव भी किया जाता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, आवाम से दूर हो जाते हैं, दोबारा हम जुड़ जाते हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने उस मौके में मुझे ज़्यादा वो किया और एक्टिव किया और मैं अपने लोगों के लिए काम भी जो करना था कर लिया। गो कि ये चीज़ें इधर तो बलूचिस्तान में कामन हो गए तहरीकें आना और हर वक्त आते रहते हैं, तो इससे अभी अंदरूनी तौर पर भी ये है कि मजबूत हो गए हैं कि तहरीकों का मुकाबला करें। और लेकिन मैं अफसोस इस बात का था, ये तहरीक तो मसला नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत था। ये टाइमिंग इसलिए गलत था कि अभी बजट सेशन होने वाला है, फिर बजट की तैयारी हम में लगे हुए थे। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हमने बहुत कोशिश की है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि बजट इधर है और साथ साथ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इन्हीं से हम लोगों से इलेक्शन के कैंपेन इलेक्शन में भी उनसे काम लेंगे अपने मुलाजमीन को। यहाँ पे बजट दो चीज़ें एक साथ चल रहे थे, हमारे लिए भी मुश्किलात थे, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुना। लेकिन हमने फुल तैयारी किया हुआ था कि हम इलेक्शन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करेंगे और उसमें पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सिर्फ टाइमिंग का हमें मसला था। तो अचानक ये भी एक नया तहरीक आया, मुश्किलात में हमारे इजाफ़ा हुआ कि इधर हम बजट पे ज़्यादा फोकस करें, तवज्जो दें, या ये तहरीक के मामलात हैं, उधर इलेक्शन है, लोकल बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ आ गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको तो बखूबी अंजाम दिया और उसमें मदद की। अल्लाह ताला का हम शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इसमें हमें कामयाबी दी है और मीडिया जिस तरह उन्होंने इस तहरीक में गैर जानिबदार रहे और चीज़ों को देखा और साथ दिया कि हकीकत क्या है उसको भी लोगों के सामने लाया। तो एक और चीज़ जहाँ पे मैं तो मीडिया में मैं कहता हूँ कि मैं वो बात नहीं करूँ जो किसी को बुरा लगे, कभी मीडिया में नहीं आता हूँ। फिर आप लोग पूछते हो कि उसने ये बयान दिया, उसने वो बयान दिया, मैं किसी के बयान की जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त दिया है, हम एक आएँ और अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो करें। तो इसीलिए मीडिया से काफ़ी दूरी का मकसद यही था कि मैं इन चीज़ों से क्योंकि मैं किसी का बयानों का जवाब नहीं दूँ और उसे फिर अच्छा नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ पे वो नहीं करता हूँ कि मैं वो करूँ, किसी के खिलाफ़ बात करूँ या चीज़ें करूँ। बहरहाल अल्लाह जिसको मौका दे वो डिलीवर करे, उसका हक़ बनता है। अल्लाह ने हमें दिया है, हम कोशिश करते हैं। लोग बातें करते हैं कि ये है वो है, आज के एतमाद लोगों का उठ गया है, MPs का एतमाद उठ गया, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें दम तोड़ गए और साबित हो गया कि जो तहरीक पेश किया वो उसका जो टेबल करने का भी 13 बंदों का वो जो पूरा नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और मैं इसका मशकूर हूँ। और हम इंशाअल्लाह पहले भी काम कर रहे थे और मज़ीद इंशाअल्लाह काम करेंगे अवाम के लिए, अवाम लोगों की बेहतरी के लिए, भला की सूबे की तरक्की के लिए। जहाँ भी हो सके हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे और यही चीज़ें हमारी मकसद है। बाकी ये जो चीज़ें दरमियान में आते हैं वो भी लाइफ का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है, उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन उसको हम इतना उस पर जहन पे नहीं बिठाएंगे कि ये चीज़ सीट है, सीट
یہ جو سیٹ ہے یہ کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. جب تک ہے اللہ تعالیٰ اچھا کام لے, جب تک نہیں ہے تو چلا جاتا ہے, جا رہے ہیں تو ہم لوگ جائیں گے. بہرحال انہیں الفاظوں کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہا کچھ ہمارے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کروں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اس میں رول پلے کیا.